कभी सोचा है, जब भक्त की आस्था जलती है तब कौन बचाता है उसे और कौन भस्म होता है? ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये है सदियों पुराना सबक, जहां अहंकार राख बन जाता है और भक्ति अमर हो जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि सत्य की जीत हमेशा होती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसी सच्चाई है जो आत्मा को झकझोर देगी। चलिए शुरू करते हैं। होलिका दहन की पवित्र कथा, अच्छाई पर बुराई की विजय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस पावन पर्व की जो सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और सत्य की विजय का प्रतीक है। इस वर्ष 2026 में होली का त्योहार 3 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त इस दिन शाम 6:22 से 8:50 रात तक। इसी बेला में हर साल हम जलाते हैं बुराई की होली और मनाते हैं प्रेम, क्षमा और विश्वास का उत्सव। प्राचीन कथा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। पाताल, धरती और स्वर्ग तीनों लोकों में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राज शासन करता था। वो अत्याचारी, अहंकारी और खुद को भगवान समझने वाला था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक अजीब वरदान प्राप्त किया कि ना उसे कोई मनुष्य मार सकेगा, न देवता, न जानवर, ना वो दिन में मरेगा, न रात में, न घर में, न बाहर, और कोई शस्त्र भी उसे नहीं मार सकेगा। ये वरदान पाकर वो निर्दयी और अहंकारी बन बैठा। वो चाहता था कि पूरा जग उसे भगवान माने, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। उसी घर में जन्म लिया प्रहलाद ने, जो भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। भक्ति और अहंकार का टकराव। हिरण्यकश्यप अपने बेटे के हाथ में खिलौना नहीं बल्कि शंख और तुलसी की माला देखता था। वो क्रोधित होकर बोला, प्रहलाद, मेरा नाम जपो, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। लेकिन मासूम प्रहलाद मुस्कुराकर बोला, पिताजी, भगवान तो विष्णु है, वही सृष्टि के पालनहार हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का अहंकार जल उठा। उसने हर यंत्रणा, हर साजिश आजमाई। सांपों के बीज फेंका, पहाड़ से गिरवाया, समुद्र में डुबोया, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ न हुआ, क्योंकि जब भी वो संकट में पड़ता वो आंखें बंद कर कहता, नारायण नारायण, और भगवान विष्णु की शक्ति उसके चारों ओर कवच बन जाती। होलिका की परीक्षा। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान मिला था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। राजा ने कहा, बहन, इस बालक को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जा, इसे जला दो ताकि मेरी बेइज्जती खत्म हो जाए। होलिका ने प्रहलाद को गोद में उठाया और संध्या बेला में अग्नि की लपटों के बीच जा बैठी। चारों ओर मंत्रोच्चार गूंजने लगे। लोग भय और श्रद्धा से भरे खड़े रहे। लेकिन चमत्कार हुआ। अग्नि ने भक्त को नहीं, पाप को जलाया। प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। नरसिंह अवतार का चमत्कार। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि उसका पुत्र फिर भी जीवित है, वो और भी उग्र हो उठा। वो चिल्लाया, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंभे में है? और जैसे ही उसने खंभे पर प्रहार किया, खंभा फट गया। वहां से प्रकट हुए भगवान विष्णु, नरसिंह अवतार के रूप में, आधे मनुष्य आधे सिंह। न दिन न रात, संध्या की बेला थी। न घर न बाहर, दरवाजे की चौखट थी। न शस्त्र न अस्त्र, नाखून थे। और वहीं उसी क्षण भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। तभी से इस घटना की याद में हम हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन करते हैं, जहां अहंकार, द्वेष और पाप की होली जलाई जाती है। इसके अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाई जाती है, जो जीवन में प्रेम, मस्ती और क्षमा का प्रतीक है। होलिका दहन का आधुनिक संदेश। होलिका दहन पर हम केवल लकड़ी या घास की नहीं बल्कि अपने भीतर की नफरत, ईर्ष्या और घमंड की होली जलाएं। जब दुनिया में लोग धर्म, जाति और विचारों के नाम पर बंट रहे हों, तो हमें प्रहलाद बनकर खड़ा होना चाहिए, सत्य, विश्वास और प्रेम के पक्ष में। रंग तभी सच्चे लगेंगे जब दिल सच्चे होंगे। इस बार की होली केवल बाहर नहीं, मन के भीतर भी जलानी होगी। समापन। तो दोस्तों, इस फास्ट को जब आप होलिका दहन के चारों ओर फेरे लगाएं, तो ये संकल्प जरूर ले, प्रभु, मेरे भीतर की बुराई, मेरा अहंकार, मेरा संदेह सब आज जले और मेरे जीवन में सत्य, प्रेम और विश्वास का प्रकाश फैले। जय श्री विष्णु। सभी को होलिका दहन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं।